इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, जहाँ किसानों का प्रदर्शन 100 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर बल्कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। खास बात यह है और दिलचस्प बात यह है कि किसानों को हर तरफ से समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक टीम है, एक जत्था है जो पंजाब से चल करके आया है यहाँ, और इसमें 46 लोगों की टीम है। ये 46 लोग इसमें शामिल हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? नमस्ते। हम पटियाला एरिया से आए हैं, सरंद फतेहगढ़ साहिब। पटियाला के आजू बाजू एरिया में से हम कलेक्टिवली आए हैं यहाँ पे आज। अच्छा, तो ये 40 लोगों की टीम है, तो आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे डिफरेंट प्लेसेस से आ गए? नहीं, हम कॉमन मैन हैं। हमारा जो इन सर्कल में हमने एक अनाउंस किया कि हम एक रन करेंगे। हमने 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक सरंद से लेके सिंगू तक रन किया। हमने कॉन्टिन्यूसली रन किया है इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स के साथ, उनको मोटिवेशन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम वहाँ से भागना स्टार्ट किया था। और 250 किलोमीटर का रन लड़के लड़कियाँ बच्चों ने इकट्ठा करके 3 तारीख तक सिंगू तक आए थे। तो उसके बाद हमें लगा कि हमें दूसरे बॉर्डर्स पे भी जाके अपने फार्मर्स भाईचारे को सपोर्ट करना चाहिए। तो आज हम उसी सिलसिले में यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आए हैं। तो आप लोग यहाँ जो आए गाजीपुर बॉर्डर, तो कैसे आए यहाँ? आज तो हम लोग यहाँ पे गाड़ियों पे आए थे, लेकिन जब हम लोग सिंगू गए थे तो हम लोग 3 दिन हम लोगों ने प्रॉपर मैराथन की थी। कुछ जाने साइकिल्स पे थे, कुछ लोग भाग के थे, लड़कियाँ हमारे साथ में थी। एंड वहाँ से हम लोगों ने प्रॉपर रन किया था एवरी डे, लाइक 70 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर्स का। तो कितने लोगों के साथ रन किया था आप लोग? वहाँ पे भी हमारे साथ सेम नंबर इसे 40 टू 50 पीपल थे हमारे साथ। वहाँ पे हमारे साथ फर्स्ट डे थे, वहाँ पे हमारे साथ हमारे प्रोफेसर भी थे जिनकी एज लाइक 65 ईयर्स ओल्ड थे वो, तो उन्होंने भी रन किया था हमारे साथ। सेकंड डे हमारे साथ अगेन लड़कियाँ थी, इन्होंने रन किया, साइकिलिंग हुई थी सारी की सारी। सो लगातार 3 दिन हम लोग पहुँचे थे वापस। 3 मार्च को हम लोग सिंगू पहुँचे थे उस दिन। तो टिकरी भी गए थे? नहीं, टिकरी नहीं हम लोग अभी जा पाए। इसीलिए हमारा बेसिकली हमारे दिमाग में यही था कि हम लोग अपने भाईचारे को, फार्मर्स को, सिस्टर जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको यही बताना चाहते थे कि जो यूथ है पंजाब का वो उनके साथ है, वो पीछे नहीं है। जो गोदी मीडिया कह रहा था कि यहाँ पे दिन भर दिन लोग कम होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले दिन से हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है, हम उनके फॉलो स्टेप्स उनको करेंगे ही करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ आपकी टीम में है ना, हाँ जी, आप हाँ जी, सब हाँ लोग जी। एक साथ है ना? हाँ जी। तो यहाँ आप लोग किस लिए आए ये गाजीपुर बॉर्डर? हम अपने किसान भाइयों की सपोर्ट के लिए आए हैं। और हम जो देखिए, कहते हैं कि सरकार बोलती है कि ये सब खालिस्तानी है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलके, हम सब भाई हैं और यहाँ पे हम किसानों की सपोर्ट के लिए आए हैं। हम गर्ल्स सब दौड़ के 3 दिन पहले दौड़ी थी, वहाँ सिंगू बॉर्डर पे गए थे। अब आज हम यहाँ किसानों की सपोर्ट के लिए यहाँ बॉर्डर पे आए हैं, गाजीपुर तो border। कहाँ से आप लोगों ने दौड़ लगाई थी? एक्चुअली मैं दौड़ का पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, किसी मेरी पर्सनल रीज़न के वजह से। बट अभी अगर मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर उनके साथ खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी हमेशा। और जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, हम लोग ट्राई करेंगे किसान को कि वो सफल हो, उनका ये मोटिव कामयाब हो, और हम साथ हैं। आप लोगों को ये प्रेरणा कहाँ से मिली जो आप लोगों ने दौड़ लगाई? बेसिकली हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अगर हमारे किसान भाई यहाँ पे आए हैं, इतने दिनों से बैठे हैं, 3-4 महीनों से, तो हमें चाहिए कि हम एक कंट्रीब्यूशन दें टुवर्ड्स द फार्मर। और बाकी सारे आके बैठे हैं अपना कुछ ना कुछ, मतलब जो घर में इतना सारा टाइम जो होता है, घर का भी काम होता है, ऑफिस का जो भी है, वो सारा कुछ छोड़ के इधर स्पेशली आए हैं ताकि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको हम सफल बनाएं। अगर आज ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा कल रहेगा ही नहीं। अच्छा, आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया, तो आप लोग स्पोर्ट्स में शामिल हैं कौन से खेल में? मेरी गेम लॉन टेनिस है और मैंने नेशनल में मेडल भी जीता है, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं। हाँ जी, ऑल इंडिया में मैं सॉफ्ट टेनिस भी खेलती हूँ, उसमें मेरे गोल्ड मेडल हैं 3 कंटिन्यूसली 3 टाइम्स। बड़ी बात। तो पंजाब से बिलोंग करती हैं आप? हाँ जी, पंजाब से। आप भी पंजाब से आई हैं? हाँ जी, आई तो मैं पंजाब से हूँ, बट बेसिकली मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं पंजाब में पढ़ाई करती आप हूँ। भी इसी टीम में हाँ, शामिल हैं? मैं इसी टीम में शामिल है क्योंकि हम एक ही यूनिवर्सिटी के छात्राएं हैं। जी हाँ। आप भी उसी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ से ये लोग आई हैं? हाँ जी, हम भी यूनिवर्सिटी। क्या सोच करके यहाँ आई हैं? हम अपने हक लेने आए हैं। हमारे किसान, हमारे मदर फादर सभी यहीं बैठे हैं, तो उनके साथ आए हैं हम।
और भी कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। ज़रा आप लोग आ जाएं, आप लोग आ जाएं। ये टी शर्ट जो आपने पहन रखी है, क्या है इसका मतलब, ज़रा समझाएं। सर हमने मैराथन स्टार्ट की थी सरहद से लेके सिंगू तक। तो हम चले थे वहाँ से 1 तारीख को, 1 मार्च से 3 मार्च को यहाँ पे पहुँचे थे 280 किलोमीटर्स का रनिंग और साइकिलिंग करते हुए। तो आप भी उसी में शामिल थे? नहीं सर, मैं उस दिन शामिल नहीं था, बट आज स्पेशली किसान के लिए, किसान को समर्थन देने के लिए मैं आज स्पेशली यहाँ पे आया हूँ। मैं उस दिन शामिल नहीं था कोई मेरे पर्सनल कंसर्न की वजह से। सो आज मुझे मौका मिला था, मैं यहाँ पे आया हूँ इनके साथ तो सपोर्ट। ये बताइए, ये किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें आप खुद शामिल हो रहे हैं, और पंजाब से शुरुआत हुई थी और अब ये फैल चुका है, न सिर्फ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में फैल चुका है। आपको क्या लगता है, चूंकि आप किसानों में शामिल आए, तो आपको क्या लगता है ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा, ये सरकार मानेगी भी? सर कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ना। सो एट दी एंड सरकार को झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार किन की वजह से है? आम लोगों की वजह से। आम लोगों में कौन है? किसान है। सो किसान की अगर बात मानेंगे तो देश के हित में ही होगी। किसान कोई बुरा थोड़ी चाहेगा किसी का। किसान अगर अपने हक के लिए बैठा है तो सरकार को भी कुछ चाहिए, झुकना चाहिए ना। अच्छा, ये बताइए आप कि आपने दौड़ लगाई सिंघू बॉर्डर के लिए, गाजीपुर बॉर्डर आप गाड़ी से आए, तो यहाँ के लिए भी दौड़ लगेगी क्या? कर लेंगे, करेंगे। जब ये हमारी टीम कहेगी तो करेंगे फिर उसके लिए भी। तो और भी आप सामने आ जाए, आप भी इसी टीम में शामिल हैं? आपने भी दौड़ लगाई थी? नहीं, मैं उस वक्त नहीं थी। अच्छा, उस वक्त नहीं थी, अब इसमें शामिल हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ के लिए भी दौड़ लगाई जाएगी, उसमें शामिल होंगी आप? जी पक्का, जरूर होंगी। लगाई जाएगी, शामिल होंगे। अच्छा, किसानों के सपोर्ट में। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है, ये जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक चलेगा ये? कुछ अंदाजा है आपको? मतलब मुझे तो लगता है कि मान लेंगे अभी। हाँ। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? मानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो मान ही जाएंगे। तो आप लोग पढ़ाई भी करती होंगी या? और सभी एमपीएड बीपीएड के स्टूडेंट हैं जी। सभी मेडलिस्ट हैं, ऑल इंडिया नेशनल सभी मेडलिस्ट हैं जी। नेशनल सभी। आप लोग स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम लोग स्पोर्ट्स ही करते हैं। मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ, ये भी प्रोफेशनल एथलीट हैं, और जितने भी हैं सब प्रोफेशनल ही हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स गर्ल। तो ये ख्याल कहाँ से आया आप लोगों को कि इसमें शामिल हुआ जाए, किसानों के सपोर्ट में खड़ा हुआ जाए? कहाँ से ये ख्याल आया? ये ख्याल हमारे से ये आया कि जो हमारे किसान हैं उसकी हम हेल्प करें, उनके साथ कंधा से कंधा जोड़ के खड़े, जो उनका हक है किसानों का उसे दिया जाए। तो अब आपने ये समझा है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं, इसमें कुछ कमियां हैं? आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि सरकार तो कह रही कि नहीं है कोई कमी। कमियां तो हैगियां ने। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਉਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। तो आप लोग यहाँ रहेंगी या फिर चली जाएंगी? अभी देखते हैं। मन भी बन सकता है, रहने का जा भी सकते हैं। तो दोबारा जो आना है वो हम दौड़ लगा कर आएंगे। अभी टिकरी बॉर्डर का टारगेट है हमारा, हम वहाँ जाएंगे। तो ये लोग स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, आप लोग भी स्पोर्ट्स में शामिल क्या? करता हूँ, मैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल। हाँ। और आप भी? यस सर नहीं, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अभी ट्राई इन द सेंस मैं तैयारी कर रहा हूँ इंटरनेशनल की, जो अपने बॉडी बिल्डिंग की। सो एज अ जिम ट्रेनर मैं जॉब कर रहा हूँ पटियाला में। आप भी इसी जत्थे में शामिल हैं क्या? ये सभी मेरी स्टूडेंट है। अरे वाह, हाँ। मैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन पटियाला के जनरल सेक्रेटरी हूँ एथलेटिक्स का। तो कर्मजीत भाई जी कनेडा से आए हैं, तो इन्होंने हमसे बात की भी हमको 3 बच्चे चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो 500-600 बच्चा लड़का था। उस दिन हमारी स्टेट चैम्पियनशिप हो रही थी। उस दिन हमने बच्चों को बोला, बच्चे इतने हो गए, इतनी गाड़ी पे भी नहीं आ सके, कुछ बच्चे वहाँ ही छोड़ आए। और नेक्स्ट डे जब आएंगे फिर दोबारा जितने बच्चे रहे अभी भी इतने बच्चे से छुट्टी लेके आए हैं। आज इनका स्पोर्ट डे था वहाँ कॉलेज में, फिर भी वो वहाँ से छुट्टी लेके आए हैं। और फार्मर के साथ है, और फार्मर के साथ ही रहेंगे। किसान के बच्चे हैं, किसान के साथ चलेंगे। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं, आप इनकी क़यादत कर रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि हम गाजीपुर बॉर्डर के लिए भी दौड़ लगाएंगे, तो आप मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल जी, मोटिवेट करें। हमारे बच्चे तो एवरी डे 20 किलोमीटर डेली भाग लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट डे कंटिन्यू 1.5 घंटा रन करते हैं। इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन में भी पहुंच सकते हैं इधर। इनकी पढ़ाई पे तो असर पड़ेगा ना?
पढ़ाई पे तो आजकल वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सब शाम को पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी हाँ जी बताएं बताएं। आप पूछ रहे हैं बार बार कि प्राइम मोटिवेशन क्या है इस चीज़ का करने के लिए। सो प्राइम मोटिवेशन ये सामने खड़े हुए हैं। अच्छा जी, अगर ये नहीं होते, इनकी सोच नहीं होती, हम लोग सारे के सारे ही पटियाला से बिलोंग करते हैं, अगर इनकी सोच नहीं होती तो ये पहला स्टेप जो था, कहते हैं ना पहली सीढ़ी हमेशा मुश्किल होती है, तो जो पहली सीढ़ी थी वो इन्होंने ली थी। सो ही एक्चुअली वांट्स कि हम लोग ऐसा कुछ करें। सो आई जस्ट वांट कि एवरीबडी क्लैप्स फॉर हिम कि ही एक्चुअली मेक्स दिस स्टेप कि हम लोग आगे बढ़ें, एंड उसी की वजह से ही सारे के सारे एक साथ जुड़ते गए हैं। सो इन्होंने बड़ी बात आपके लिए कही, आप क्या कहेंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच, ये इनका सबका प्यार है। एक्चुअल में ना एक कनेडियन था, एथलीट था, उसका नाम था टेरी फॉक्स। उसको कैंसर हो गया था और उसकी जो एक लात है वो काट दी गई थी। उसने 1600 किलोमीटर का एक लात के ऊपर रन किया था, वो कैंसर अवेयरनेस के लिए और उसके साथ लोगों को अवेयर करने के लिए। तो वो जो आइडिया था तो मेरे को बड़ा दिल में टच किया कि यार वो एक एथलीट जिसने एक लात पे 1600 किलोमीटर भागा हो, और ये तो है ही क्या 250-300 किलोमीटर है, तो हम क्यों नहीं भाग सकते। तो उसके ये जो फार्म बिल्स हैं ये भी तो कैंसर ही हैं, ये कौन से कैंसर से कम है, और सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, और हम क्या इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देन जो आइडिया उसको हमने एग्जीक्यूट किया, इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मैनेज किया, और 3 दिन हम भागते वहाँ पर आए, और अब उस जो हमारा फाउंडेशन बन गया है हम उसको आगे के आगे लेके जा रहे हैं। वैसे आप करते क्या हैं? मैं तो रियल स्टेट का डेवलपमेंट करता हूँ प्रॉपर। ये जहन में कहाँ से ये बात आई आपके? ये तो आपने पूरी प्लानिंग बता दी, लेकिन कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना, कहीं जहन में ये बात आई होगी। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है आजकल के, हम एवरी जो फार्मर है या एवरी इंडियन भी है वो इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और मेरे भी डीप इनसाइड इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। देखो आप भी फूड खाते हैं, हर एक आदमी शाम को खाना खाता है घर पे, और वो खाना आता कहाँ से है? हमारे फार्मर्स जो हैं वो लैंड को एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद उसमें बीज देते हैं, मोदी जी भी जो खाते हैं वो भी उधर से ही आता है। तो जब हमारा कंट्री मैन इतना ज़्यादा तादाद में बॉर्डर पे बैठा है, रोड्स पे बैठा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस पे बैठा है, तो हम यूथ, हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपका अगर फादर या ग्रैंडफादर अगर इस सिचुएशन में ट्रबल में है, तो आप भी अच्छा सन होने के खातिर वहाँ पे जाएंगे, उनका हेल्प करेंगे। तो हमारा पर्पस तो यही है कि हमारा ड्यूटी यही है कि हम जो अपने बुजुर्ग बैठे हैं उनका सपोर्ट दें, और हम चाहे देखो कलेक्टिव स्टेप्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे करने से कुछ चीज़ हो जाएगी, बट एवरीवन इफ़ ऑल कलेक्टिवली कुछ स्मॉल स्टेप्स लो, तो आई थिंक इसका रेजोल्यूशन हो सकता है, प्रॉपरली टेबल पे हो सकता है, बट एटलीस्ट देयर मस्ट बी टॉक्स दैट मस्ट बी इनिशिएटेड, एंड वॉट एवर द कंसर्न पीपल आर, दे शुड सिट ओवर द टेबल एंड एटलीस्ट ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, रादर देन ऑल दीज फार्मर्स आर सिटिंग ऑन द स्ट्रीट्स फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड यू आर सीइंग दैट द सिचुएशन इज वे बियॉन्ड। अच्छा, आप अभी एक दिलचस्प चीज़ बात जहन में मेरे आ गई। तो आप किसान के सपोर्ट में आए हैं, आप किसानी से भी जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से भी जुड़े हाँ हुए हैं? बिल्कुल, मेरा लैंड है। अच्छा, आपका लैंड है, खेती किसानी से जुड़े। तो कहा यह जाता था, शुरू में ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि किसान पिज़्ज़ा भी खाता है, किसान सूट बूट में रहता है, तो ये किसान, आप तो अंग्रेज़ी भी बोल रहे हो, तो किसान तो अब अंग्रेज़ी भी बोलने लगा है। याद है कुछ कहा गया था इस तरह का जुमला? वो तो एक एजुकेशन सिस्टम है ना, जो इंग्लिश है वो तो 12th तक सारे पढ़ते ही हैं, तो वो तो एक इंग्लिश है जो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। जो फार्मर है चाहे वो कुछ भी करता हो, बट बेसिक एजुकेशन तो सारे ही लेते हैं ना। हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो आई थिंक जो भी आदमी 12वीं पास है, जब उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इतना इंग्लिश तो सबको आता ही है आजकल। जी, इतनी अंग्रेजी तो सबको आती ही है आजकल। आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? आपने कुछ ले भी रखा है, माइक वगैरह ले। ये सबको इकट्ठे करने के लिए, एकजुट करने के लिए, ये जो आपका पहले जो प्रश्न था उसका मैं कहता हूँ, ये जो टैगिंग सिस्टम है ना सरकार का, हर किसी को टैग करना, किसान को उन्होंने टैग किया हुआ है कि वो गंदे लिबड़े फटे कपड़ों में ही होएगा, तभी वो, इसलिए मेरा ये सवाल था। तभी वो किसान कहलाएगा। ये गलत बात है। किसान के तो बच्चे आजकल बाहर जा के पढ़ रहे हैं, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे? जी बिल्कुल, क्यों, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे? जाहिर सी बात है, किसान फटे हाल नहीं रह सकता। किसान तो अन्नदाता है, ये कहा जाता है। जो अन्न उत्पन्न करता है उसके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। और किसान यहाँ पे मौजूद हैं, किसानों के समर्थन में ये लोग पंजाब से चल कर के आए हैं। सिंघू बॉर्डर पर इन लोगों ने दौड़ लगाई थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब इन लोगों का कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर के लिए भी ये दौड़ लगाएंगे। तो आपने देखा, किसान अब अंग्रेजी भी बोलता है, समझ गए ना?
नमस्कार।